हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। आज जो मैं रीडिंग लाई हुई हूँ फॉर सिस्टम, आप दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या क्या सोच रहे हो, क्या फील करते हो। तो चलिए हम कैंडल को लाइट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए है। कलेक्टिव है तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ सारी बात रेजोनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को क्लेम करना है। बट डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। आप इस रीडिंग तक आए हो, इस यूनिवर्स की मर्जी से आप आए हो, ठीक है, आपकी फीट पर आप रीडिंग आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो डेफिनेटली आपको एनर्जी को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो चलिए देख लेती हूँ आप क्या सोच रहे हो एंड आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या सोच रहा है। सो यू वर्सेस देम आज हम रीडिंग करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा बात है, चलिए अपना अपना एनर्जी यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्ट करें, देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यस, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं एंड क्या चाहते हैं एक दूसरे से, आप दोनों, ठीक है। तो पर्सनलिटी के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, पर्सनलिटी चार्जेबल होती है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी बुकिंग लिए हो, आप लोगों को डेफिनेटली रीडिंग बहुत जल्द मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। मैं इतने दिन बहुत बिजी थी अपने लाइफ में, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव का डेथ हो गया, इसलिए मैं सभी की रीडिंग दे नहीं पाई, बट एक एक करके दे दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप रीडिंग बुक कर सकते हो। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, फ़ोन कॉल आपको नहीं करना है। तो चलिए देख लेती हूँ क्या सोच रहे हो आप, आपकी एनर्जी क्या है। पहले आपकी एनर्जी देखती हूँ। कलेक्टिव है गाइस, ठीक है, एंड सारे जेंडर वालों के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। फ्लेम पे फोकस करें गाइस, उनके बारे में सोचिए, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे आपके फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपकी। और तो मुझे इसके साथ साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा आपने आपको कंट्रोल करा है। ऐसा होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या बहुत कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ, चाहते हुए भी मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस इंसान को। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं बात करूँ, बट फिर भी मैं इनके साथ बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको मैसेज करूँ, फिर भी मैं मैसेज कर नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको कॉल करूँ, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जो भी जेंडर है, ठीक है। तो बहुत हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हो, बहुत हेल्पलेस नजर आ रहा है आपको, बहुत होपलेस फील कर रहे हो आप इस टाइम। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाह कर भी आप ना तो कुछ कह पा रहे हो और ना तो कुछ कर पा रहे हो, एकदम स्टक हो गए हो। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, आपकी एनर्जी, ठीक है। सो डेफिनेटली सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है आपकी, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन उसे बता नहीं पा रही हूँ, उसके बिना मैं जो रह नहीं पा रहा हूँ, उसके बिना जो मैं रह नहीं पा रही हूँ, मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बट फिर भी मैं चाहकर भी इनको कुछ कह नहीं पा रही हूँ कि कहाँ हो, मेरे साथ बात करो, क्यों मुझे मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, क्यों मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अपने रिश्ते में। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस रिश्ते को लेकर, वो खत्म होते जा रहा है, दिन बे दिन ऐसा लग रहा है, लो होते जा रहे हैं। ओके, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे आपको लेकर, बट अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच कर, रो कर, परेशान होकर एक डिप्रेशन वाली स्टेट में जा चुके हो। ओके, आपका मन करता है कि मैं किसी से अगर दिल की बात शेयर करूँ तो आपके पास कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए आपके पास है ही नहीं कुछ। तो सब कुछ बिल्डअप हो रहा है,
ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा आप चाहते हो कि इंसान आपको समझे, आपसे सामने आके आपसे बातें करे, आपकी सुने। ओके, क्योंकि आप दिन ब दिन बहुत इमोशनल स्टेट में जा रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप झूठ क्या है सच क्या है, और क्या सच था क्या झूठ था। आपके मन में ये भी सवाल आने लग गया है कि ये इंसान सच में मुझे प्यार करता था? क्या इंसान के दिल में सच में मेरे लिए कोई जगह था? क्या इंसान सच में मेरे को लेकर सीरियस था या सीरियस थी? क्या इनके दिल में मेरे लिए कोई प्यार था, ये प्यार करता है या नहीं? क्या सच में उनके दिल में प्यार था भी या झूठ था? तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो। आपके सामने इस पर्सन का कोई क्लैरिटी इन्होंने आपको नहीं दी है, ठीक है, कंफ्यूजन में डाल दिया है आपको। ओके, कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। ये अलग एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको देख रहे हो, इनको नोटिस कर रहे हो, इनको ऑब्जर्व कर रहे हो साइलेंटली। आप देख रहे हो कि एक ही इंसान का पता है आप इनसे कितना प्यार करते हो, उनका भी पता होगा आपका क्या हाल है, तब भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये क्यों एक्शन नहीं ले रहा, ये क्यों बोल नहीं रहा, ये क्यों आ नहीं रहा? हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी ऐसे बातें हुई है कि हम दोनों शादी करूँगा, हम दोनों शादी करूँगी, फिर हमारा बच्चा होगा, और उन्होंने ये बातें निभाए नहीं है, उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी है। इसीलिए शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई है। उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ी है, ठीक है, उन्होंने अपने प्रॉमिस को नहीं रखी। आपको आपको आपके साथ वादा किया और वो वादा को उन्हें पसंद निभाया नहीं, तो डेफिनेटली आपको कुछ झूठ तो बोला गया है, आपको फंसाया गया है। आपको लग रहा है कि आपको फंसाया गया है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको झूठ बोला गया है, ठीक है, आपको भ्रमित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। आपको कभी फील हो रहा है, बिट्रेड फील हो रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे इस रिश्ते को लेके। हमारी शादी होगी, एफ होगी, वो होगी, हमारा बच्चे होगा, ठीक है। आपका मन कभी कभी लगता है कि मैं आगे आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन कर जाऊँ, मूव ऑन करूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, और ज़्यादा वेट कर लो, आ जाएगा, उनका मन बदल जाएगा, उसका माइंड मुझे लेकर पॉजिटिव एक ना एक दिन हो ही जाएगा, ठीक है। ये इंसान एक ना एक दिन आपको लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे, देखा जाएगा। आप इन्हें प्यार भी करते हो और गुस्सा भी आपको आता है, नफरत भी करने लगे हो अपने, ठीक है, क्योंकि आपके मन में गुस्सा है, आपके अंदर करवाहट है, आपके अंदर सवाल ही सवाल है। क्यों इंसान आ नहीं रहा है, किसके साथ बिजी है, क्या सच में आपको लाइफ में नहीं चाहते हैं? तो इतना डिले क्यों कर रहा है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, क्यों इन्होंने आपका अपना प्रॉमिस, आपके साथ जो प्रॉमिस किया था, क्यों इन्होंने तोड़ा है? इतना हक इनको कौन दिया, कहाँ से इनको इतना राइट मिला? तो कहीं ना कहीं आपने जो अपने तरफ से 100% दिया हो, आप इन रिटर्न इनसे भी चाहते हो, बट आपको कोई उम्मीद नहीं है, आप होपलेस हो, ठीक है, आप हेल्पलेस बन चुके हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने जब देने का काम आया मैंने तो दे दिया, बट मुझे तो कुछ मिला नहीं है। क्या ये इंसान कभी देंगे? इनका तो ढांची कुछ अलग है। ये तो उस टाइप की इंसान के बीच में पड़ते ही नहीं है, जो इंसान दूसरे लोगों को कदर करते हैं, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों को टाइम देते हैं, दूसरों की कदर इनके पास है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। आपने बहुत देखे हो इनको, आप बहुत सामने से देखे हो इनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने देखे हो कि कितना एनर्जी आपने देने के बाद भी, कितना इन्वेस्ट करने के बाद भी इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया आपके लिए, कोई एक्शन नहीं लिया, बहुत इमोशनल अनअवेलेबल रहा। आपने मैसेज करते थे, कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे, इन्होंने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया ठीक तरह से, ठीक है। और किसी किसी को लग रहा है कि कोई व्यूअर्स की पर्सन थर्ड पार्टी भी आपके पास चूज कर लिया बिना खबर। आपको उनको लगा, देखिए ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए वो चाहता है कि आप भी रहे, वो भी रहे, दोनों ही रहो, कोई किसी के बारे में किसी को पता ना चले। ये इंसान आपको भी खोना नहीं चाहते और वो थर्ड पार्टी को भी खोना नहीं चाहते। अच्छा, किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है कि आप कोई मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, मैरिड इंसान है ये इतना फैमिली में फंस गए हैं, ये शायद इसीलिए आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, बट फिर भी आप इंसान को लाइफ में चाह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। अगर ये मैरिड इंसान है तो इनकी तरफ से आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है।
कोई मैरिड पर्सन अगर आपके साथ आप कोई प्रॉमिस किया है तो झूठा झूठा ही वादा ही है, क्योंकि वो चीज़ें वो निभा नहीं पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं था। उनको उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको वो व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तब नहीं आपके तरफ आएंगे, तब नहीं आपके लिए कुछ एक्शन ले पाएंगे। और किसी की लाइफ को तोड़कर आपको लाइफ में खुशी नहीं मिल सकती। किसी के संसार के साथ किसी के साथ चीट करके आपको लाइफ में खुशी नहीं मिल, किसी के साथ खुश नहीं हो सकते हो। उनकी हाई सेंस को कहने के आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों का ये परिस्थिति है उन लोगों का अलग बात है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ चीट किया है, बहुत धोखे किया है, आपको आपके साथ बैक स्टेप किया है, आपको अकेले छोड़ दिए है, कभी आपके तरफ देखा नहीं है। आप उनके लिए बहुत उम्मीद रखे हो, आज भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, कोई एक्शन ले, आपको सच्चाई बोले, सच बोले, क्लैरिटी दे। आप हैंग हो चुके हो, आप स्टॉक हो चुके हो, कहाँ करें, आप चीज़ों से निकल भी नहीं पा रहे हो चाहकर इनसे मैसेज भी नहीं कर रहे, फिर कनेक्ट भी कर नहीं पा रहे हो। तो चाह रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि हाँ, आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, एक बिगिनिंग आ जाए, एक स्टैंड ले इंसान आपके लिए, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप हेल्पलेस हो, सिर्फ फील ही नहीं कर रहे हो खुद को, आप हेल्पलेस हो। एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत डार्केस्ट एनर्जी में आप जी रहे हो। खुद को स्ट्रांग करो, खुद को इतने लो वाइब्रेशन में मत ले जाओ, ठीक है। अगर जितना लो आप हो जाएगा, लो वाइब्रेशन में आप चले जाओगे ना, तो आपका एनर्जी उतना ही ड्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर एनर्जी इतना ड्रेंड हो जाएगा तो कोई आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आपका फ्रीक्वेंसी को ऑफ करो, चाहे आपका कितना भी कष्ट हो, चाहे आप कितना भी रो लो, बट इनके सामने गिराओ मत। आप भी टेस्ट करो, ठीक है। आप भी वेट करो कि सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। आप भी देखो, आपने तो बहुत कुछ कर लिया, आप देखो, आपको तो देखने का वक्त आ गया। आपको तो देखना चाहिए ना, इंसान आपके लिए कोई स्टैंड ले रहा है कि नहीं, ठीक है। यस, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। चलिए, आपको देखते हो आपका पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहा है। जो भी व्यक्ति है, क्या है इनका दिमाग में चल क्या रहा है, प्लीज गाइड करें। फीडबैक जरूर देना कितना मैच हुआ गाइस। चलिए देख लेते हो। आज हमने पेपर पर रीडिंग किया है ना, कैसा लगा जरूर बताना। कैंडल वैक्सन पेपर मैंने किया आज। चलिए देखती हूँ। ओके, तो उनके बारे में सोचिए, 3 टाइम्स नाम ले लीजिए गाइस। आप लोग सब जानते हो, आपके पार्टनर के बारे में आपको सोचना है, 3 टाइम्स नाम लेना है। फ्लेम पे फोकस करें। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन अभी इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन बात कर लेते हैं। बहुत बात करने के लिए बहुत कतराते हैं, लेकिन बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इन सारे ये जो है ना, इंसान ना बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है इस टाइम। उनकी जो एनर्जी है बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे आ रही है, और बहुत सोचे जा रहे हैं क्या करूँ, एक्शन लूँ या ना लूँ। उनके मन में जो है ना, इस समय तो आपको कहना चाह रही है, लेकिन कुछ रुकावट जरूर आ रही है। मन में जो चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, चाह रहे कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपको बताना, बट कुछ कर नहीं पा रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली आ रही है, जो दिखा रहा है कि किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है ये एनर्जी कि ये जो भी पर्सन है इस समय पर बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल स्टेज में हो सकता है। इस टाइम पर, इस समय पर बहुत ज़्यादा ना एक इमोशनल स्टेज में है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है इस समय पर, एक बहुत सारे थॉट प्रोसेस में परे हुए हैं इंसान, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी है, इमोशनल है, बट इंसान जो है ना बहुत मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर है, माइंड दैट। तो बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट हो रही है इनके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और जब भी कोई इंसान एक ऐसे सिचुएशन में होती है ना, तब सबसे ज़्यादा मन में एक चीज़ आती है
कैसे आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे। ये इंसान ने बहुत कुछ कहा है, ठीक है, या आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पर बहुत बहुत सारी दूरियां बन गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर ये अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे ना, जहाँ इन्होंने अपने बारे में ही सिर्फ सोचा। ये चीज़ ने आप दोनों के बीच में एक नया डिस्टेंस क्रिएट किया। ओके, जिसको कवर अप करना बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्ट लग रहा है इनको इस समय। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस समय। यहाँ पे मुझे 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 मिल रहा है कि 2 कार्ड का एनर्जी, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द जस्टिस कार्ड, ये 2 कार्ड का एनर्जी मिल रहा है। अच्छा, 11 नंबर बहुत सारे लोग देख रहे हो, 11 नंबर का कार्ड। अच्छा, 111 भी बहुत सारे लोग देख रहे हो, 10 111 11। ओके, ये एनर्जी आ रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड, ये 2 कार्ड की एनर्जी जो मुझे मिल रही है, ये 2 कार्ड की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि इस समय पर ये एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहाँ एक कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं था। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें टर्न आउट हुई है, और ये जब कुछ पुराने टाइम से याद करते हैं ना, पुराने बातों को याद करते हैं ना, तो देखते हैं कि इनके लाइफ में कितने सारे कंफर्ट फैक्टर थे। जो भी कंफर्ट फैक्टर थे, जो भी कंफर्ट जोन थे, वो तो आप थे या आप थी। आपने हमेशा से इनको बैकिंग दी है। इनके लाइफ में कंफ्यूजन अगर होती थी, क्लैरिटी आप इनको देते रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पर ए पर्सन ने किसी और के कहने पर आकर इनको बहुत ज़्यादा ईगो इशू होता है। ये शायद इस चीज़ से डील कर रहे हैं। बहुत सारे प्रेशर्स इनके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ पर ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगा आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा, कहता है ना कि हर चीज़ इनके लिए सही चलेगी, लेकिन वो चीज़ें ऐसी थी जो कुछ समय तक चल रही थी, लेकिन इस समय पर इनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर आया है कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो गई है। ये अपने आप को हील करना चाह रहा है इस सिचुएशन में। अब ये रिश्ते को भी हील करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बचाना चाह रहा है, इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड की एनर्जी है द स्टार एंड द वर्ल्ड, डेफिनेटली। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो आप दोनों के बीच में कोई साइकिल एंड हुई है, तो एक नया साइकिल स्टार्ट होने की चांसेस है। एक नया साइकिल स्टार्ट होना होगा, ठीक है, बिगिनिंग होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। ये इंसान बिगिनिंग चाहते हैं, कोई साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हुई है। तो ये इंसान अभी ना जो जिस परिस्थिति में अभी है ना, ये आपको अपना दुनिया मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, आप ही उनकी हैप्पीनेस थे, आपके साथ उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी है। तो ये अपने आप को ना हील करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। एक नए साइकिल शुरू होना चाहते नए साइकिल शुरू करना, लेकिन एक डाउट इनके मन में अभी भी है, किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब एक किसी सिचुएशन में होते हैं, इनको कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होता था, तो ये आप इनके लिए बहुत सारे क्लैरिटी लेकर आते थे। आप डिसीजन देते थे, आप सजेशन देते थे इनको, आप दिशा दिखाते थे, आप इनको जैसे कि डायरेक्शन देते थे कि ये करो, वो करो, ये करना सही होगा, वो करना सही होगा, आप देते थे। आपसे उनको सजेशन मिलती थी, आपसे उनको सपोर्ट मिलती थी, इमोशनली बहुत सपोर्ट करते थे, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस, वो टाइम, वो स्टेबिलिटी, वो इमोशंस, वो इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपके साथ फील होती थी, उस चीज़ को ए पर्सन अभी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनकी बदली, बहुत सारा एक्रेशंस इनके माइंड में था, बट आप एक नए स्टार्ट, आप सब कुछ भूलकर ए पर्सन आपके साथ एक नए स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यस, मिस तो आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर निकले, तो हो सकता है कि कोई कर्मा इनको मिली है। आपको जिस वजह से पर्सन, इनका जो कर्मा मिला है, इस वजह से पर्सन आपको बहुत मिस करते जा रहा है। एक सपोर्ट सिस्टम मिस कर रहे हैं आपकी जैसी, ठीक है। मे बी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक वैल्यू मिस कर रही है, कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसे भी हुई है जहाँ पर आप
कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होना, आपने तरफ कुछ वर्ड्स आप इनको बोले, इनको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को एक दूसरी तरह से लिया। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कि जैसे कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी एक पर्सन हो सकते हैं जो इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर रही है, ताकि ये किसी भी तरीके से आपके साथ कमिट ना कर सके, आपके साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट कर ना सके दोबारा। और यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का एनर्जी जो है ना, क्लियरली ये भी इंडिकेट करता है शायद एक कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन रहे हैं, जहाँ समय इनके लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ें बदल दी। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाते बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए। उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 10 नंबर का कार्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली हो सकता है 1 नंबर, डेफिनेटली कि ये अपने बुद्धि से कुछ सोच नहीं सकते, कोई मेंटल क्लैरिटी इनके पास है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है एक किसी से, और इस रीजन से कोई डिसीजन मेकिंग ये नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत फाइट कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों को लेकर। जो इनकी देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी जो बहुत इमोशनल एनर्जी को भी बताता है, तो मे भी इस समय किसी पैसे की चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी है कि शायद ये पर्सन आपके ऊपर फिनेंशियली भी बहुत डिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट थी, आप इनको बहुत हेल्प करते थे, बहुत मदद करते थे, या फिर हो सकता है कि फाइनेंस लेते रहे आपसे, ठीक है, अपने लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें इनके लिए स्मूथली चलती थी या स्मूथली चलते थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको रियलाइज़ कराया कि जैसे ये आपके पैसे की एडवांटेज लेते रहे, आपसे चीट किया हो सकता है, एंड आपने वो चीज़ एनर्जी आपने पुल बैक कर ली, आपने अभी इस टाइम वो एनर्जी को ना पुल बैक कर ली है। जो क्लियर मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रही है, यस आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम थे इस व्यक्ति के लिए, और कोई इंसान अपने लाइफ से अपने आप ही कट ऑफ हो जाती है, आपसे दूर चले जाते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है समझना कि आपने अपनी तरफ से आप जितना कर सकते थे आपने करा, है ना। अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप देयर टर्न कि वो आपके साथ वो कनेक्ट करे, वो आपके पास आए, वो आपसे बातें करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो भले ही आपको जितना सारे मिस करे, लेकिन अपना ईगो के कारण आगे आके ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ईगो है, कुछ लोग हैं जो पुराने बातें अभी तक लेके बैठे हैं, मिस करेंगे, फिर भी आगे आके कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनको लगता है कि हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगना आपका काम है। आप इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर, अच्छा डेफिनेटली देखिए रियलाइजेशन तो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो जहाँ पर ये हील होना चाहते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज को, अपने एनर्जीज को हील करना चाहते हैं। आपने लंबे समय तक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज़रूरत से ज़्यादा इनको वैल्यू करी, ज़रूरत से ज़्यादा इनको टाइम दी, ज़रूरत से ज़्यादा इनको हील करने की कोशिश की। तो अगर वो चीज़ उनको दोबारा पाना है तो उनको तो कसरत करना पड़ेगा, उनको तो एफर्ट देना पड़ेगा, तो उनको एफर्ट देना दीजिए। आप क्यों जाए, आप क्यों करें उनके लिए, आपको और कुछ नहीं करना है। अब जैसे एनर्जी में आप होना, आपको बिल्कुल ऐसा ही रहना है। उनके लिए कुछ भी आपको करना नहीं है, आप उनकी टर्न आई है, उनको लेना है एक्शन, ठीक है। तो जो भी है इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है गाइस, बहुत पुराने बातें को याद कर रहा है, रोने का भी बहुत मन हो रहा है, रोते भी है किसी का पर्सन। आपको शायद लग सकता है कि ये पर्सन कभी रो सकता है, इन्होंने इतना चीट किया, इतना बैक स्टेप किया, इतना माइंड गेम खेला, ये कभी रोक सकता है? क्यों नहीं रो सकता? जब कोई व्यक्ति कर्म फेस करता है ना, उनको सारी चीज़ें याद दिलाया जाती है। यूनिवर्स उनको सारी चीज़ें रियलाइज करवा रहे हैं, यूनिवर्स उनको सारी चीज़ें याद दिला रहे हैं कि क्या किया है तुमने, देखो, इसलिए अब तुमको आज ये साजा मिल रही है, ये चीज़ को तुमको फेस करना पड़ रहा है। इसका बहुत टफ टाइम चल रहा है, आप कह सकते बहुत टफ टाइम से पर्सन गुजर रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है,
क्या करें, कब कुछ ठीक होगा, कभी कुछ ये सही होगा कि नहीं। बहुत डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है पर्सन, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इनके पास बिल्कुल नहीं है, आगे क्या होगा इनको बिल्कुल पता नहीं है। फिर भी इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए, सब कुछ सही हो जाए, बट कैसे होगा इनको बिल्कुल पता नहीं। कैसे एक्शन लिया जाता है, कभी इन्होंने तो कभी लिया नहीं ना, कभी इन्होंने तब के सामने झुका नहीं, पर उनको तो आज झुकना पड़ेगा। अगर चीज़ें सही करना है तो उनको ही झुकना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो, ऐसे ही रहो, बिल्कुल इनके सामने मत जाओ, बिल्कुल इनके सामने गिर गिराओ मत। जैसे एनर्जी अपने पुल बैक कर लिया है ना, ऐसे ही रहो। फिर से आप इनको एनर्जी देना शुरू करोगे ना, फिर से आप इनके लिए इंटरेस्ट लोगे ना, ये व्यक्ति फिर अपना रूप दिखा देंगे। तो डेफिनेटली आपको कुछ करना नहीं है, जैसे हो ऐसे रहो। यस, ऐसा एनर्जी आ रही है। बहुत ही ऑनेस्ट, आप बहुत प्योर इंसान हो, बहुत प्योर दिल की व्यक्ति हो, आपके पास प्यार की भंडार है, आपके पास सब कुछ है, तो ही प्यार इनको चाहिए आज, जो प्यार से इनको हीलिंग मिलती है। बट मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा इनको वो चीज़ें आसानी से दिलाओगे, नहीं। बहुत हार्ड बन चुके हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी आ रही है। ओके गाइस, यस, दोनों की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट आई है। आई डोंट नो कितना रेजोनेट हुआ, आई होप आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट हुआ। आप ऐसे एनर्जी में डेफिनेटली हो, अगर आपका एनर्जी मैच हुआ तो ये पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली आपकी पार्टनर की एनर्जी है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दोबारा दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।